गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आइए आप मेरे साथ तैयारी कीजिए। मैं आपको डेली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, एक बार जरूर देखें इन क्वेश्चनों को। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय के 50% की बचत करता है। यदि उसका जो खर्च है वह है 640 रुपए है तो उसकी आय बताइए। देखिए आय, खर्च और बचत, मैंने तीनों का रेशियो लिख लिया। मैंने माना कि इसकी आय है 100 रुपए, ठीक है, 100% है। इसकी जो आय है वो पूरी 100% है। 50% की बचत कर ली तो 50% खर्च कर दिया होगा। अब ये कह रहा है कि 50% की जो वैल्यू है वो है 640 रुपए। आय पूछी है, आय कितनी है 100%, यानी कि 50% की जो वैल्यू है वो 640 है। 100% की वैल्यू पूछी है, दोनों तरफ 2 का गुणा कर दो, यानी कि 100% की वैल्यू आ जाएगी 1280, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और अब उसके पास 900 सेब हैं। मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे? मैंने मान लिया कि उसके पास कितने थे, 100% सेब थे। अब उसने 40% सेब बेच दिए तो उसके पास कितने बचे, 60%। लेकिन 60% नहीं, सवाल के अनुसार 900 बचे हैं। 15 से इसको काटा 4%, 15 से इसको काटा, ये आ जाएगा 60। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 25 का गुणा इधर कर दो, 25 का गुणा इधर कर दो, 100% की आपकी वैल्यू जो आएगी वो 1500 आ जाएगी। यानी कि आपका जो आंसर है वो 1500 है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अक्षय को पहले वर्ष में अपनी बिक्री पर 2% और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि मिलती है। इससे उसकी वर्तमान बिक्री 1,42,800 रुपए है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी? तो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे यहां पर पहले रेशियो अब वर्तमान में 2%। 2% की फ्रिक्शन क्या होती है जी, 2/100। तो ये कितनी आ जाएगी, 1/51, 1/50। तो देखो पहले 50 थी, 1 बढ़कर 51 हो गई, और दूसरी फ्रिक्शन है 25%, 1/4। पहले 4 थी, अब 1 बढ़ गया, 25% बढ़ गया इसमें, अब ये 5 हो गई। ठीक है, 5 हो गई। अब क्या है, देखिए अब क्या करना है, 5 से ये कटेगा 10 बार, ठीक है, ये 10 बार कटेगा। तो 10 चौक 40, पहले 40 थी और अभी कितनी है, अभी 51 है। अब जो 51 की जो वैल्यू दी है, 51 की जो वैल्यू दी है 1,42,800 रुपए, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 51 से इसे काटूंगा अगर मैं तो 2 बचे 40, 51 अट्ठे 408, एक की एक रेशियो की वैल्यू 2800 आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है 40 की। 4 का गुणा 28 में करोगे 112 के आगे 3 जीरो, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 155 मीटर और 160 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर क्रमशः 74 किलोमीटर पर घंटा और 52 किलोमीटर पर घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे? एक चीज समझ लीजिए, ट्रेन S1 और ये S2 अगर ये विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, और ये S1 स्पीड से, ये S2 स्पीड से
सेम दिशा में चल रही हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड घट जाती है। अब देखिए आप, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितनी है? 155 प्लस 160, ठीक है। और 74 किलोमीटर पर घंटा और 52 किलोमीटर, 74 और 52 ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि ये आ जाएंगे 126। अब ये किलोमीटर पर घंटा में है और दूरी मीटर में है, तो 5/18 का गुणा करके इसे भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब देखिए आप, इससे ये कितनी बार कटेगा? इससे ये कटेगा 7 बार। 7 पंजे 35 आ गया, ये गुणा टी बराबर ये आ गया 315। अब टी बराबर आ जाएगा 315 डिवाइड बाई 35, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? 35 यानी कि टी बराबर आ गया 9 सेकेंड। 9 सेकेंड आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पर चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि x बराबर 7 प्लस अंडर रूट 1 एंड वाई बराबर 7 माइनस अंडर रूट 1। देखो, हम क्या करते हैं कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है तो सबसे पहले ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लेता हूं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखो, इसका अगर मान निकालना है तो मेरे पास एक्स वाई होना चाहिए और मेरे पास एक्स प्लस वाई होना चाहिए। तो पहले मैं एक्स प्लस वाई निकालता हूं। तो एक्स प्लस वाई का मतलब है कि भैया एक्स की वैल्यू रख दो प्लस अब वाई की वैल्यू रख दो, ठीक है। अब यहाँ पर आप काट पीट करोगे तो अंडर रूट 1 से अंडर रूट 1 कट जाएगा और एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो 14 आ जाएगी आपके पास। अब निकालना क्या है? अब एक्स वाई निकालना है। तो एक्स वाई निकालना है तो इसका गुणा 7 प्लस अंडर रूट 1 का गुणा 7 माइनस अंडर रूट 1 में करना है। तो ये क्या बन गया? ये a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 7 माइनस 1 बराबर 6, यानी कि एक्स वाई आ गया कितना? 6। अब इसमें आप पुट कर दो, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो देखो, इसमें पुट करेंगे किसमें? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसकी वैल्यू कितनी आई है? 14, 196 बराबर ये हमें निकालना है, ठीक है। प्लस 2 गुणा ये कितना आया यहाँ पर? स्क्वायर, यानी कि ये जो आएगा, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने इसमें, 7 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर 49, 49 माइनस 1, तो ये एक्स वाई बराबर जो आएगा वो 48 आएगा, ठीक है। अब 48 आप यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दिया तो 48 दूनी 96, 196 में से 96 घटा दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100। यही आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 12 है और 121 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 169 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान बताइए। तो देखिए ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये है माइनस कॉस थीटा, और ये बराबर है 12। इसके नीचे मैंने 1 मान लिया। तो ये जो फॉर्म बनी वो कौन सी बनी मैं आपको बताता हूं। a प्लस बी बराबर मानो 4 है और a माइनस बी बराबर मानो 2 है। तो यहां से a भी कैसे निकाल सकते हैं? अगर a निकालना हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी कि 2 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 6 का आधा 3 हो गया। और b निकालना हो तो दोनों को
घटा के आधा कर दो, 4 में से 2 गया 2, 2/2 1, यानी कि b बराबर 1 आ गया। तो ये उसी फॉर्म में है। तो अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दूंगा, तो 12 और 1 13, ये आ जाएगा 13/2, ठीक है। और मुझे यहां से cos थीटा निकालना है तो घटा के आधा करूंगा, तो 12 में से 1 गया तो 11, यहां आ गया मेरा 11/2। अब क्या होता है, अब एक काम ये करना है, अगर मैं इन दोनों को साइन को cos से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan थीटा बराबर 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 13/11, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू किसमें पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है आपको 121 tan स्क्वायर थीटा, क्या दिया है उसके बाद -3, और अपॉन 169 कोट स्क्वायर थीटा, ये क्या है, ये दिया है आपको +1। अब इसमें वैल्यू पुट करो आप, तो वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या करना है, 121 tan की वैल्यू क्या दी है, तो 13 का स्क्वायर 169 और 11 का स्क्वायर 121 -3 अपॉन 169। अब tan क्या होता है, कोट का उल्टा होता है, तो ये क्या आ जाएगा 180 अपॉन 169 +1। 121 से 121 कट गए, 169 से 169 कट गए, ऊपर आया 166 और नीचे आ गया 122। अब आप इन दोनों को भी काटोगे तो 166 कटा 83 से, 2 से 83 बार, और 2 से 122 कटा 61 बार, यानी कि 83/61 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लड़का 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से स्कूल जाता है, वह 14 किलोमीटर पर घंटा की गति से वापस आता है। उसे स्कूल जाने और वापस आने में कुल 8 घंटे लगते हैं। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। देखो, इस सवाल का एक बेसिक फॉर्मूला है, वो क्या है, दोनों स्पीड का गुणा अपॉन दोनों स्पीड का जोड़ गुणा टोटल टाइम, ठीक है। तो देखो, पहली स्पीड कितनी है 5, दूसरी स्पीड 14, और दोनों को जोड़ोगे तो नीचे 19 आ जाएगा, और टोटल टाइम कितना है 8 है। 14 पंजे 70, और 70 का गुणा अगर 8 में करूं मैं तो 8 सत्ते 56, 560/19। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लो। 19 दूनी 38, कितने बचे 18 बचे, 19 निम्मा 171, कितने बचे 9 बचे, ठीक है, बढ़ा ली 0, ठीक है। अब ये तुम्हारा लगभग 29.5 आ जाएगा आंसर, लगभग 29.5, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जसप्रीत 12,800 रुपये 800 की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है। 2 वर्षों के बाद जसप्रीत को प्राप्त होने वाली कुल राशि कितनी होगी। अच्छा, इसकी कुल राशि पता करनी है, तो देखो, इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करते हैं, यानी कि 5% की फ्रिक्शन कितनी होती है 1/20, ठीक है। अब 2 साल की बात कर रहा है, तो पहले साल में 20 से 21 होगी राशि, दूसरे साल में भी 20 से 21 होगी राशि। तो इसको क्या कहते हैं, ये होता है हमारा प्रिंसिपल और ये होता है हमारा अमाउंट, यानी कि ये मूलधन और ये मिश्र धन। तो नीचे आ गया 400 और ये आ गया 441। अब कह रहा है कि हमको किसकी वैल्यू दी है, हमको मूलधन दिया है, मूलधन दिया है। अब इसको सॉल्व करिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इससे ये एक रेशियो की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, एक रेशियो की वैल्यू आई 32, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 441 में 32 का गुणा कर दीजिए, तो 32 एकम 32, बचे 3, 32 चौक 128, यहां बचे 13, और 32 चौक फिर से 128, तो ये आ गए हमारे 141,
यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 11.6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 2.9, x का मान बताइए। 6x समानुपात x अनुपात 2.9, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 11.6 गुणा 2.9। ठीक है, अब ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में गुणा 2.9। अब क्या करना है आपको, पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना ये है, 116 को मैं क्या लिख सकता हूं, 116 को 29 गुणा 4 लिख सकता हूं। तो अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहां पर x बराबर अंडर रूट से बाहर एक बार तो 29 आ जाएगा, ठीक है, गुणा 4 का 2 आ जाएगा, और डिवाइड में ये 10 में से एक 10 आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 29 दूनी 58 डिवाइड बाई 10, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5.8 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ALP CBT 2 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था 6 मई को 2025 में। कह रहा है बहुलक बताइए, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही बहुलक है, और वो नंबर कौन सा है, 6 है, वो नंबर 4 बार रिपीट हुआ है 6। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। देखिए, ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 14 दिनों में पूरा कर सकता है, सी की सहायता से वे कार्य को 7 दिनों में पूरा कर लेते हैं, सी अकेले कितने दिन में करेगा। ए ने कितने दिन में करा है जी, 18 दिन में, बी ने कितने दिन में करा है, 14 दिन में, और सी की हेल्प से तीनों मिलकर 7 दिनों में कर देते हैं, यानी कि इसका एलसीएम लूंगा 126, 18 का भाग लगाऊंगा 7, 14 का भाग लगाऊंगा 9, और 7 का भाग लगाऊंगा तो 18। अकेला सी पूछा है कितने टाइम में करेगा, तो निकाल लो। ए कितनी देर में कर रहा है, 7 प्लस 9 प्लस सी बराबर 18, तो सी की जो एफिशिएंसी आई वो कितनी आई, यानी कि 7 और 9 16, 18 में से 16 घटा दो 2 आई, टोटल काम 126 है, और सी एक में 2 करता है, तो 126 काम को 63 दिनों में कर देगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी से 3 गुना ज्यादा अधिक दक्ष है और वे मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। मैंने आपको क्या बताया था, एफिशिएंसी, यानी कि अगर एफिशिएंसी का अनुपात ए अनुपात बी है, क्षमता का अनुपात, तो जो टाइम का अनुपात होगा इसका जस्ट उल्टा होगा, बी अनुपात ए। ठीक है, देखिए ए अनुपात बी, ये कह रहा है कि बी से 3 गुना, बी से 3 गुना एफिशिएंसी तेज है इसकी, तो टाइम क्या होगा, 1 अनुपात 3 होगा। अब कह रहा है कि मिलकर मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, वो 4 दिनों में, लेकिन 4 दिनों में नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं 12 दिनों में सवाल के अनुसार। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो कह रहा है ए अकेले कितने दिन में करेगा, ए अकेले 1 गुणा 3, ए अकेले कितने दिनों में करेगा। रुको रुको, ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को, ए अनुपात बी क्या है, ये इससे 3 गुना ज्यादा दक्ष है, ठीक है जी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, ठीक है। अब कह रहा है कि टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है W बराबर एफिशिएंसी गुणा टाइम, तो यहां से टोटल वर्क निकालेंगे, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 4, और दिन कितने हैं 12, ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा टोटल वर्क।
और कह रहा है इस कार्य को, इस टोटल वर्क को ए अकेले कितने दिनों में करेगा? ए अकेले करेगा इसे 16 दिनों में। 4 चौक 16, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाइयों का योग 12 है तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप बताइए। यार 5 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। माना ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों का योग 12 है और ये सारी बराबर हैं भुजाएं, बराबर होती हैं भुजाएं, तो इन दोनों का भी 12 होगा, इन दोनों का 12, इन दोनों का 12, 12 + 12 यार 24 होगा परिमाप बस। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है और अंकित मूल्य पर 70% की छूट दी जाती है। परिणामी विक्रय मूल्य को 1275 तक लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट प्राप्त मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देनी चाहिए? इतना सिंपल मेथड बताऊंगा इस सवाल का, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसे आप ना कर लो। देखो आपको क्या करना है, यहां पर एमपी, यहां पर एसपी, ठीक है। देखो 70%, 70% मतलब 7/10, यानी कि 10 रुपए की चीज पर अगर 7 की छूट दे दी तो 3 में बेचेगा। अब कह रहा है एक और छूट है, मानो वो छूट x से y हो जाती है। अंकित मूल्य कितना है? 5000 और तुम्हारा ये विक्रय मूल्य कितना है? ये है 1275। अब आपको क्या करना है, इस 10 का भाग लगाना है 5000 में। तो एमपी निकालने के लिए 5000 डिवाइड बाई 10, एमपी कितनी आ गई जी? 500 आ गई। एसपी निकालने के लिए इस 3 का भाग लगाना है इसमें, 1275 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 425, ठीक है। अब देखो इसने इसको 500 रुपए में खरीदा था, 400 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए की छूट दी? इसने 75 रुपए की छूट दी है 500 रुपए पर गुणा 100, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो और इस 5 से 75 कटेगा 15 बार, यानी 15% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बराबर 21 और बी बराबर 19, तो a² + b² + ab अपॉन aq - bq का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a² + b² + ab, ठीक है। नीचे क्या है? aq - bq। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या है भैया? a² + b² + ab। इस aq - bq का फॉर्मूला होता है a + b ना, a + b नहीं होता, माइनस है ना, क्योंकि अगर माइनस है तो a - b होता है और दूसरे a² + b² + ab, ये होता है फॉर्मूला। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, ये चीज इससे पूरा पूरा कट रही है। अब 1/a - b, ठीक है। अब देखिए आप, a की वैल्यू 21, v की वैल्यू 19, आंसर आ जाएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है 96.86572 गुणा 10 की पावर 7। देखो 10 की पावर 7 का मतलब क्या है? अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा? 5 जीरो आ गई नीचे। कितनी जीरो आ गई? 5 जीरो। और ऊपर कितनी है? 7 जीरो है। तो इन 5 जीरो को मैं इससे काटूंगा तो ऊपर कितनी जीरो रह जाएंगी? 2 जीरो रह जाएंगी बस। तो 96, 86, 572 के आगे 2 जीरो आ जाएंगी और यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन,
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की एक क्लियरेंस सेल में एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 12,225 था अब 10,758 में बेची जाती है, छूट बता दीजिए। यानी कि एमपी जो थी इसकी 12,225 थी और बेचा इसे कितने में, बेचा इसे 10,758 में। तो इसको घटा लो आप, इनको घटाओगे तो डिस्काउंट निकल आएगा, यानी यहाँ 7 आएंगे, यहाँ पर 6 आएंगे, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 4 आएंगे, यहाँ 1 आएगा। यानी कि अब इसको मैं निकालूं तो 1,467 अपॉन 12,025 परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 4 बार, ओके, यहाँ पर 22 बचा, 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा, ठीक है। और अब अगर आप इसको इससे काटोगे तो ये कटेगा सीधा सीधा 3 बार और 3 चौक 12% की छूट मिलेगी आपको। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमा अलका से दुगनी बड़ी है, यदि अलका की आयु में से 9 वर्ष घटा दिए जाएं और सीमा की आयु में से 6 वर्ष घटा दिए जाएं तो सीमा अलका की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष पहले अलका की आयु कितनी थी? ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। देखो ये है सीमा, ठीक है जी, और ये कौन है, ये है अलका। सीमा अलका से 2 गुनी बड़ी है, लो जी 2 गुनी बड़ी हो गई। अब कह रहा है ये हमसे, अब कह रहा है यदि अलका की आयु में से 9 वर्ष घटा दिया जाए, अलका की आयु में से 9 घटा दिया और सीमा की आयु में 6 जोड़ दिया जाए, लो जी 6 जोड़ दिया, तो कह रहा है ये हमसे अब आगे, तो अलका की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, अलका की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, हो गई 4 गुनी। अब आपको इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है, देखिए कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है आपको, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें और दोनों का क्या अंतर लेना है। 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 में से 2 गए तो 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, दोनों का अंतर लेना है। 6 एकम 6 और 9 चौक 36, तो माइनस से प्लस हो जाएगा ये, यानी यहाँ कितना आ गया 42, यानी कि एक की जो वैल्यू आई वो आ गई 21, यानी कि जो सीमा है वो 42 साल की है और अलका की उम्र कितनी आई 21 साल। अब कह रहा है 3 वर्ष पहले अलका, 3 वर्ष पहले अलका का मतलब है 3 घटा दो, यानी कि ये 18 वर्ष की थी 3 साल पहले। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार हॉल के फर्श का आकार एक वर्ग है, ठीक है जी, जिसका परिमाप 220 मीटर है। यदि चारों दीवारों का 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगने की लागत 11,000 रुपए है तो हॉल का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो ये जो फर्श है ये वर्गाकार है, ठीक है, अगर ये वर्गाकार है तो ये चारों जो होंगे वो एल एल होंगे, ठीक है जी। तो परिमाप पूछा है, यानी कि परिमाप का मतलब है यहां पर एल और बी दोनों ही बराबर हैं। परिमाप का मतलब क्या हुआ, 4L की जो वैल्यू दी है वो दी है 220, तो L बराबर कितना आ जाएगा, L बराबर आ गया 55, यानी कि L बराबर 55 है और B बराबर भी 55 है, ठीक है जी। अब कह रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का वो होता है 2 कोष्टक में L प्लस B गुणा, अब ये 11,000 रंगने का 10 रुपए दे रहा है तो ये यहां से आ जाएगा 2 गुणा L प्लस बी इंटू एच बराबर 1100, ठीक है। अब यहां वैल्यू रखो 2, ये दोनों 55 55 हैं, 110 गुणा एच बराबर 1100, ये इससे कटा
10 बार, ये इससे कटा 5 बार, तो h की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5। यानी कि अब कंक्लूजन निकला कि भैया L बराबर 55, B बराबर 55 और H आ गया 5। और क्या कह रहा है? कह रहा है आयतन बताइए, आयत का आयतन कितना होता है? L गुणा B गुणा H, 55 गुणा 55 गुणा 5। 55 गुणा 55 का मतलब 3025 गुणा 5, ये आ जाएगा आपका 15125। यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आंकड़ों इतने का मध्य का बताइए, माध्यक बताइए। तो मैंने क्या कहा था, पहले इसको आरोही क्रम में लगाते हैं। तो देखो जी, 0, 1 कितनी बार है? 1 2, 1 आ गया 2 बार, 2 कितनी बार है? 1 2 और 3, फिर आ गया यहां पर 2, 3 कितनी बार है? 3 1 बार है, 4 कितनी बार है? 1, ठीक है, 5 कितनी बार है जी? 1 और 1 2, 6 कितनी बार है? 1, 7 कितनी बार है? 1 बार, 8 कितनी बार है? 1 2 और 3, 8 8 8। मैं आपको बिल्कुल मेथड से करके बता रहा हूं, हालांकि मैं इसको बहुत जल्दी भी कर सकता हूं, बस यही खत्म है क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। 9 कितनी बार है जी? 1 2 3, 1 2 3। 10 कितनी बार है? 10 1 बार है। 11 कितनी बार है? उसके बाद है 12। अब संख्या गिन लो कितनी है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यानी कि n बराबर 20 आ गया। 2 का भाग लगाया, 10 आ गया। तो 10वां पद प्लस 11वां पद डिवाइड बाई 2। तो अब देखिए 10वां पद क्या है? 2 4 6 8 10, यानी कि 10वां पद 5 है और 11वां पद भी 5 है। 2 4 6 8 10, यानी कि ये दोनों 5 5 है। पहले तो इन दोनों को लिखो, 5 5। तो 10वां पद क्या है? 10वां पद 5 है और 11वां पद 6 है, ठीक है, यानी कि 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 5.5। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, राकेश 2,50,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।